नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं को जल्द ही फ्री स्मार्टफोन मिलेगा। 40 लाख के लॉट में ये मोबाइल दिए जाएंगे। चिप के कारण फ्री मोबाइल देने में देरी हो रही है। गहलोत ने सोमवार को जयपुर में RIC सेंटर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी जारी करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही आज से प्रदेश में उज्ज्वला और BPL रसोई गैस कनेक्शन धारियों को इस योजना का फायदा मिलना शुरू हो गया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना के तहत आज 13,90,588 लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की गई, जो 58,98,84,778 रुपये है। ये सब्सिडी रजिस्टर्ड लाभार्थियों जिन्होंने अप्रैल-मई महीने के सिलेंडर ले लिए उनको जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अपने 4G और 5G दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार किया है तो उसने अपने वन क्षेत्र को भी समान स्तर पर बढ़ाया है। PM ने कहा, इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में दुनिया आज बात कर रही है, लेकिन भारत पिछले 4-5 वर्षों से लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए 2 स्तरों पर काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को अनिवार्य बना दिया। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपियों के यहां ED के छापे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने ED पर पॉलिटिकल टास्क लेकर आने का आरोप लगाया तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि लगातार शिकायतों और तथ्यों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है तो अब इनके पेट में दर्द होने लगा है। उन्होंने कहा प्रदेश में 18 माह में 16 पेपर लीक हुए, जिसमें DP जारौली से लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े पेपर माफिया सरकार की सरपरस्ती में बच गए। अभी भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर प्रमाण के आधार पर कोई भी केंद्रीय अथवा राज्य की एजेंसी कार्यवाही करती है तो उस पर ऐतराज नहीं करना चाहिए। राजस्थान में 27 स्थानों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की। अजमेर जिले में भी ED की जांच पड़ताल चल रही है। पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा की सरकारी आवास पर ED की टीम पहुंची है। ED की टीम निवास में रखे दस्तावेज और अन्य चीजों की जांच पड़ताल कर रही है। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद से ही बंगला सीज कर दिया गया है। आधा दर्जन अधिक ED कर्मचारी अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। राजस्थान में ED के एक्शन पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। डोटासरा ने ED की कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि ED तो राजनीतिक नौटंकी करेगी, पॉलिटिकली किनको क्रैश करना है ये तो उनके निशाने पर होगा। डोटासरा ने कहा ED इनकम टैक्स या CBI से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, चुनाव तो काम करके और जनता का दिल जीत कर ही जीते जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कोटेड पेपर कप को सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में मान लिया है। कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने की 2 साल पुरानी अधिसूचना की पालना में सुस्ती पर नाराजगी जताई है। इस मामले में सख्ती दिखाने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार ने पूछा है कि प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की। कोर्ट ने मुख्य सचिव, केंद्र और राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने की केंद्र सरकार की अधिसूचना की पालना कराने को कहा है। धौलपुर में भी धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जारी है। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद की रफ्तार बहुत धीमी चल रही है। अब तक मात्र 12% ही किसानों से उपज की खरीद हो पाई है। हैरानी की बात तो ये है कि बाजार से उपज का समर्थन मूल्य ज्यादा है, इसके बावजूद खरीद नहीं हो पा रही है। हालांकि बारदाने की कमी के कारण किसानों को दिक्कत जरूर हो रही है। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 2 महीने में सिर्फ 2,71,000 मीट्रिक टन खरीद हुई, जबकि 29 जून तक 2,18,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य पूरा करना है। बाजार मूल्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा होने के बावजूद किसान राजफेड को बेचने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब तक सिर्फ 12% लक्ष्य ही राजफेड पूरा कर पाया है। भाजपा ने वीडियो शेयर करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी वीडियो शेयर करके लिखा, जो राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड नहीं खड़ा हो सकता वो तिरंगे और राष्ट्र के लिए क्या खड़ा होगा। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से सोमवार को पर्यावरण दिवस पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। वीडियो में दिख रहा है कि प्रोग्राम में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय भी शामिल हैं। ये दोनों मंच पर कुछ बातें करते दिख रहे हैं। तभी घोषणा होती है कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इसके बाद कुछ लोग खड़े भी हो जाते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए ये निर्देश जारी किया जाता है कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई जाएं। इलाज कहां करवाना है, ये सीमा और परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा। हालांकि कोर्ट का सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड उनकी जांच कर सकता है। राजस्थान मंडल अजमेर ने एपीओ चल रही झालरापाटन की तहसीलदार अस्मिता सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय राजस्व मंडल किया गया है। राजस्व मंडल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी के छापों और पूर्व में चल रहे मामलों के चलते पिछले माह अस्मिता सिंह को तहसीलदार के पद से एपीओ करते हुए उनका मुख्यालय राजस्व मंडल किया था, लेकिन उन्होंने वहां पर पदभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद वो कर्मचारी ट्रिब्यूनल जोधपुर से स्थगन आदेश लेकर आ गई थी। फिर झालरापाटन तहसीलदार के पद पर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अस्मिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। उधर जिला कलेक्टर के आदेश से तहसीलदार कक्ष पर ताला लगाया गया है। झालावाड़ के एसआरजी और जनाना अस्पताल में पार्किंग को निःशुल्क करने की मांग को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील तिवारी एवं नकुल दत्त ने एक सुझाव पत्र कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क पार्किंग होने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही जनता में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। पार्किंग को लेकर कई बार लोगों में झगड़े हो चुके हैं, इस दौरान मारपीट तक की भी नौबत आ गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने सुझाव पत्र में बताया कि एसआरजी हॉस्पिटल और जनाना हॉस्पिटल की पार्किंग में मनमाने तरीके से वाहन स्वामियों से अवैध वसूली की जाती रही है। करौली शहर में पंचायत समिति परिसर में सोमवार से नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। ग्राम विकास अधिकारियों के रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुए शिविर में सभी ग्राम विकास अधिकारियों को ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के साथ ही नियमानुसार काम करने की शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के 82 ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं। ये प्रशिक्षण शिविर 5 जून से 15 जून तक चलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 11 जून को भंडाना स्थित स्मृति स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल होंगे। इसके बाद सचिन पायलट दौसा शहर में स्थित गुर्जर छात्रावास में स्थापित राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान सभा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए रविवार को गुर्जर छात्रावास परिसर स्थित देव नारायण मंदिर में बैठक हुई। इसमें कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा व बांदीकुई विधायक GR खटाना समेत गुर्जर समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में सोमवार को पंचायत की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सरपंच सीता सैनी ने की। बैठक में पट्टा संबंधी 30 पत्रावली का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास की NGO के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान वार्ड सदस्यों ने अपने अपने वार्ड में सफाई का मुद्दा उठाया, जिस पर सरपंच सीता सैनी ने समुचित सफाई व्यवस्था के लिए और अधिक प्रयास किया जाने का आश्वासन दिया। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का नया शेड्यूल जारी नहीं होने के विरोध में सोमवार से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी संघ की बैठक में यह निर्णय किया गया। भर्ती प्रक्रिया को लेकर 2 महीने में ये दूसरी बार है जब कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय किया है। इस निर्णय का असर अब कल से जयपुर समेत राज्य के दूसरे शहरों में देखने को मिलेगा। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में जैसलमेर प्रीमियर लीग के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 218 क्रिकेट की टीम हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को फतेहगढ़ में हुआ। जैसलमेर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले चरण का विधिवत शुभारंभ बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान शारदा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए विजन पर काम कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी नेता पवन कुमार सिंह द्वारा किया जाने वाला ये आयोजन युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। शारदा ने आयोजकों को बधाई देते हुए खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने के लिए निवेदन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।